Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Now we are going to start with the new unit, that is microorganism. In microorganism, जब भी हम microorganism की बात करते हैं तो हम इस मैन को, that is लुइस पास्चर को कभी नहीं भूल सकते. He was a microbiologist. जिस तरह हम कहते हैं कि अगर कोई केमिस्ट्री स्टडी कर रहा है तो उसको हम कहते हैं केमिस्ट, बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिस्ट. और इसने स्टडी की है, रिसर्च किया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, तो इस वजह से इसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट. और इसने जो सबसे बड़ा काम किया है उसमें सबसे पहले आता है वैक्सीनेशन, यानी कि वैक्सीन कैसे तैयार करना है. आजकल जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मैन. वैक्सीनेशन माइक्रोबियल फर्मेंटेशन का इसने प्रोसेस दिया है कि माइक्रोब कैसे फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है पास्चराइजेशन, कि अगर आप पानी पीते हैं या दूध पीते हैं तो उसको आपने जरासीम से, जर्म से कैसे पाक करना है, तो उसके लिए उसने एक प्रोसेस बताया था जिसको हम पास्चराइजेशन कहते हैं. कि आपने मिल्क लेके इतने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आपने इतने टाइम के लिए रखना है, तो जो जरासीम होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, वो आप आसानी से जो है इस तरीके से किल कर सकते हैं. Okay, first of all, microorganism. Microorganism is the combination of two words. Micro कहते हैं small, macro means very small, and organism जो है means living. यानी small या very small living organism are called microorganism. और एनवायरनमेंट जो हमारा माहौल होता है, माहौल क्या है, हमारा सराउंडिंग में जो कुछ भी आता है वो आपका एनवायरनमेंट या माहौल होता है. फुल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. सम ऑफ देम कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, यानी आप इसको ऐसे बग़ैर माइक्रोस्कोप के या किसी और आला के आप इसको डायरेक्टली नहीं देख सकते. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, टेनी ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. दीज ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल, यानी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बट आर प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी ये हर जगह पर पाए जाते हैं. ये हवा में भी आपको मिल सकते हैं, वाटर में भी मिल सकते हैं, सॉइल यानी जो ज़मीन, जो सॉइल है, मट्टी है, उसमें आपको मिल सकते हैं. इन ओवर बॉडी, हमारे जिस्म के अंदर भी होते हैं. एंड ऑन द सरफेस ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट, जो कुछ भी आपको नज़र आता है उसके ऊपर जो है आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं. दे आर इवन प्रेजेंट इन द फूड वी ईट, जो खुराक हम खाते हैं उसमें भी ये होते हैं. दे अफेक्ट आवर लाइव्स इन मैनी वेज, ये कई तरीक़ों से हमारी ज़िंदगी को मुतासिर कर सकते हैं. ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लिविंग और ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है. लिविंग थिंग्स आप हर उस ऑर्गेनिज्म को कह सकते हैं जो लिविंग हो, जिसमें रिप्रोडक्शन यानी जो लाइफ के लिए जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस है वो सारे इसमें प्रेजेंट हो. लेकिन ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे यूनिसेलुलर आप कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म जो है ये इसमें एक सिस्टम होता है, ऑर्गन में एक सिस्टम, तो ये एक सिस्टम दूसरे सिस्टम पर डिपेंड करता है. तो ऐसे लिविंग थिंग्स को हम क्या कहते हैं, फिर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी यूनिसेलुलर, यूनि कहते हैं वन को, सिंगल को, एक को, सेलुलर एक सेल से जो बने होते हैं, तो हम इस वजह से इसको क्या कहते हैं, सिंगल सेल्ड, यानी पूरे के पूरे प्रोसेस, जितनी भी लाइफ के प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन है या जो कुछ भी है, जो प्रोसेस लाइफ के लिए ज़रूरी है, एक ही सेल में सारे के सारे होते हैं. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड की भी ज़रूरत होती है, हवा की भी होती है, वाटर की भी होती है, वेस्ट टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट. जिस तरह जो हमारे जिस्म में जिन चीज़ों की ज़रूरत तो नहीं होती हम उसको डिस्पोज करते हैं, बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, इसी तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी यही सेम प्रोसेस करते हैं. और इनको एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत होती है, इन विच दे कैन लिव, यानी ऐसे एनवायरनमेंट की कि जिसमें वो रह सकें. अब वायरस ले आप, जो आगे हम पढ़ेंगे, वायरस के लिए स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होना चाहिए.
अगर वायरस को गोट की ज़रूरत है, बकरी की ज़रूरत है, तो वो काऊ में ज़िंदा नहीं रह सकता, यानी एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूसर का मतलब है कि दे प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या पैदा करते हैं, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ फूड, यानी कि जिस एनवायरनमेंट में ये रहते हैं उस एनवायरनमेंट में जितनी भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड कौन प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूसर। अब ये प्रोड्यूसर फूड कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, मेक देयर ओन फूड, यानी ये ऑटोट्राफ होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्राफ, अपना खुराक खुद तैयार करने वाले होते हैं। यूजुअली यूजिंग सनलाइट, अपना खुराक कैसे तैयार करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट से जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को, यानी हम लाइट एनर्जी को कह सकते हैं सनलाइट को, तो ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। C6H12O6 हम ऐसे कहते हैं जिसको ग्लूकोज। तो जिस तरह ये प्लांट में तैयार होते हैं, तो प्लांट जो है दीज आर प्रोड्यूसर, पैदा को निंदा, पैदा करने वाले। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईट अदर ऑर्गेनिज्म टू गेट देयर फूड, लेकिन सारे ऐसा नहीं करते। बाज़ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि वो अपना खुराक जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से तैयार करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज़फुल, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि यूज़फुल यानी मुफीद होते हैं इंसान के लिए, लेकिन सारे नहीं, ज़्यादातर जो है हार्मफुल भी होते हैं। हार्मफुल क्यों है, नुकसानदेह क्यों है? दे मेक अस सिक, हमें बीमार करते हैं। अब ये बीमारी जो है ये कैसे हमें बीमार करते हैं? ये ऐसा करते हैं कि जो हमारे सेल होते हैं उनके फंक्शन को एबनॉर्मल करते हैं। जो काम सेल ने करना होता है वो उसको करने नहीं देता, एक प्रोटीन की बजाय दूसरा प्रोटीन बनाने पे वो करते हैं। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये डिजीज़ काजिंग है, यानी बीमारी पिलाने वाले। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ काज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जर्म्स कहते हैं, यानी जो जरासीम होते हैं उनको हम जर्म्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ वायरसेस, यानी वायरसेस क्या होते हैं? वेरी स्मॉल साइज़ के होते हैं, लेकिन ये सारे जर्म्स होते हैं। जर्म्स मीन्स जो कि वो डिजीज़ काज करने वाले होते हैं। ये हमारे जिस्म में या प्लांट्स, एनिमल, जितनी भी ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या करते हैं? डिजीज़ काज करते हैं। इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं? जर्म्स कहते हैं। विच कैन मेक लिविंग थिंग्स इल, बीमारी पिला सकते हैं। बाय मेकिंग देयर सेल वर्क एबनॉर्मली, यानी कि एक सेल ने एक प्रोटीन तैयार करना है, लेट सपोज हम कहते हैं कि ए प्रोटीन तैयार करना है, तो ये सेल में एबनॉर्मेलिटी कैसे लाते हैं कि इंस्टेड ऑफ ए ये सेल क्या करता है? दूसरा प्रोटीन तैयार कर लेता है, लेट सपोज बी। अब बी की ज़रूरत तो नहीं थी, ए की थी, तो इस वजह से इससे डिफरेंट डिजीज़ जो है जिस्म में आ जाते हैं। बिकॉज इट इज़ सो स्मॉल इट कैन ओनली बी सीन बाय वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। अब पावरफुल माइक्रोस्कोप का मतलब ये है कि लेट सपोज आपके पास एक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेट सपोज। अब आपके पास जो माइक्रोस्कोप है वो इसको कितना बड़ा करके दिखाता है। लेट सपोज ये देखिए यहाँ पर, तो ये हो गया। अभी आप देखिए कि कितना आपको करीब से नज़र आ रहा है, कितना बड़ा करके दिखा रहा है। मज़ीद अगर आप इसको देखते हैं तो देखिए ये पावर है। ओके, अब ये वायरस से कहाँ पर होते हैं? एवरीवेयर। एंटर द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन, कैसे होते हैं? हमारे जिस्म के अंदर जब ये एंटर होते हैं, इट कैन स्प्रेड वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से फिर ये फैलते हैं। वायरसेस ऑफ कोविड, यानी जो कोविड डिजीज़ है उनके जो वायरसेस होते हैं, या डेंगू जो डिजीज़ है जिसको हम डेंगी बोलते हैं, चिकनगुनिया जो है ये एक डिज़ीज़ है। ये कौन से वायरस से होता है? ये होता है टोगा वायरस से। तो टोगा वायरस जो है ये चिकनगुनिया की डिज़ीज़ काज करता है। आर वेरी डेंजरस टू आवर हेल्थ, ये बहुत ही डेंजरस है। कोविड का भी आपने सुना होगा कि हमारे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में फैला हुआ है।
वायरसेस काज डिजीज़ लाइक कोल्ड, जिसको हम ज़ुकाम कहते हैं, या इन्फ्लुएंज़ा जो वबाई ज़ुकाम होता है, मीज़ल जिसको हम खसरा बोलते हैं, पोलियो, हेपेटाइटिस, फिर हेपेटाइटिस के डिफरेंट किस्में हैं, एंड स्मॉल पॉक्स जिसको हम चीचक कहते हैं। स्किन में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के वो दाने निकल आते हैं, और इसका इलाज जो है दैट इज़ वैक्सीन लगाते हैं, वेरियोला वैक्सीन लगा के हम स्मॉल पॉक्स का मुकाबला कर सकते हैं। दे कैन एंटर द बॉडी थ्रू नोज़, यानी नोज़ के थ्रू या मुंह के ज़रिए, और अगर जिस्म पर कहीं पर कट्स लगी हुई हैं स्किन में तो उनके थ्रू जो है ये जिस्म में एंटर हो सकते हैं। कॉमन कोल्ड वायरस हो गया, इन्फ्लुएंज़ा वायरस हो गया, तो ये कौन से डिज़ीज़ काज करते हैं? ये डिज़ीज़ काज करते हैं कि इन्फ्लुएंज़ा हो गया, मीज़ल हो गया, मीज़ल वायरस जो है ये मीज़ल काज करता है। चिकन पॉक्स वायरस हो गया, कोविड-19। अब देखिए यहाँ पर आपको टर्म नज़र आता है कोविड-19 कोरोना वायरस है। अब कोविड-19 का क्या मतलब है? यानी कोरोना वायरस डिज़ीज़ जो है दैट इज़ 2019 में जो है ये पहला हुआ है चाइना से, 2019 में। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, कोविड-19, क्योंकि इससे पहले भी कोरोना वायरस आए हैं, लेकिन उनके जो डिज़ीज़ थे या इतने वो ज़्यादा नहीं थे। 1963 में भी कोरोना वायरस की आइडेंटिफिकेशन हुई है, लेकिन अभी जो 2019 वाला था ये बहुत ही ख़तरनाक वायरस है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ डेंगू वायरस। डेंगू वायरस ट्रांसमिशन यानी कैसे फैलता है? थ्रू मॉस्किटोज़ फैलता है। जो मच्छर हमें काटते हैं उनमें ये डेंगू वायरस जो होते हैं वो हमारे जिस्म में एंटर होते हैं। द डेंगू वायरस इन्फेक्शन ये ऐसा नहीं होता कि सारे ये कभी कभार ऐसा होते हैं कि नॉर्मली आपको जो है बुखार वगैरह फील होता है, लेकिन कभी कभार या ज़्यादातर एक्यूट फ्लू लाइक इलनेस, यानी कि जिससे आपकी डेथ हो सकती है, बहुत सख्त किस्म की इसमें आ जाती है। अब मेजर काजेज़ ऑफ सीरियस इलनेस एंड डेथ इन पाकिस्तान, यानी डेंगू वायरस से पाकिस्तान में बहुत डेथ जो है हुई है। सिम्टम ऑफ डेंगू इंक्लूड सेवर हेडेक। सबसे पहले जो आपको प्रॉब्लम आता है दैट इज़ हेडेक। आपके सर में पेन होता है, पेन बिहाइंड द आइज़, बिहाइंड यानी जो आंखें हैं इनके नीचे या पीछे साइड पे जो एरिया है वहाँ पर आपको फील होता है पेन, बहुत दर्द होता है। मसल जॉइंट पेन, नाज़िया, ये इसकी एक कंडीशन है। देखिए वॉमिटिंग तो सब जानते हैं जब आप वॉमिट कर लेते हैं, लेकिन नाज़िया क्या है? दैट इज़ ऐसी फीलिंग होती है आपके स्टोमक से कि आपको ऐसा लगता है कि बस मुझे वॉमिटिंग करनी चाहिए, लेकिन आपको ऐसा सिर्फ लगता है, फील होता है, एक्चुअल में वॉमिटिंग की कोई बात नहीं होती है इसमें। इसको हम बोलते हैं नाज़िया। फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम मॉस्किटो बाइट हमें क्या करना चाहिए कि हमें मॉस्किटो ना काटे, तो उसके लिए सबसे पहले सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए कि जहाँ पर मॉस्किटोज़ की रिप्रोडक्शन होती है वो सारे गंद वगैरह हमें हटाने चाहिए। कीप डोर विंडोज़ कवर्ड विद नेट से हमें अपने विंडो वगैरह को क्लोज़ तो नहीं कर सकते, गर्मी के मौसम में ज़्यादातर होते हैं, तो गर्मी में आप विंडो डोर क्लोज़ नहीं कर सकते, तो कम से कम नेट लगा सकते हैं। स्लीप अंडर मॉस्किटोज़ नेट्स, जो नेट्स मिलते हैं उसमें सोना चाहिए। और जो रिपेलेंट होते हैं मॉस्किटो, यानी कुछ केमिकल ऐसे मिलते हैं, साशे या बोतल में आपको मिल जाते हैं आसानी से, तो ये जो केमिकल आपको मिलते हैं तो वो लगाने चाहिए। रिपेलेंट यानी कि वो रिपेल, एक होता है अट्रैक्ट, अपनी तरफ खींचना, और इसका जो अपोजिट है दैट इज़ रिपेलेंट, वो इस्तेमाल करने चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में अगर आपको मालूम नहीं है तो मोस्ट एबंडेंट यानी बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। बैक्टीरिया आर एवरीवेयर, लेकिन हम डायरेक्टली देख नहीं सकते, हर जगह पर होते हैं। ये भी माइक्रोस्कोपिक है, यानी माइक्रोस्कोप से आपको देखना पड़ता है। दैट लिव ऑन यानी एंड इन अदर लिविंग थिंग,
जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर या उनके अंदर जो है, उनके बॉडी के अंदर रह सकते हैं। दे बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा। 5 किंगडम है, तो 5 किंगडम में जो सबसे पहला किंगडम है दैट इज़ किंगडम मोनेरा, और इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मीन्स कि इसमें मौजूद जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। इस वजह से बिकॉज दे आर सो स्मॉल, छोटे होते हैं तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। इस वजह से बैक्टीरिया आर दी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग थिंग्स। सिंपलेस्ट फॉर्म ये है कि ये अगर आपके पास एक सेल है, 1 सेल यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से बना हुआ है और इसमें न्यूक्लियस भी नहीं है, तो ये जो है एवोल्यूशन से पहले की बात है कि जब एवोल्यूशन नहीं हुई है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो ये सिंपलेस्ट इसको कहते हैं। दे ओनली हैव 1 सेल, वही बात है, यूनिसेलुलर होते हैं। अगर आप ह्यूमन में देख ले तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। अब ट्रिलियंस ऑफ सेल देंगे और 1 सेल देंगे, इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग थिंग्स है। द रोल ऑफ बैक्टीरिया इज टू एक्ट एज डिकम्पोजर। बैक्टीरिया का किरदार क्या है एज अ डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का मतलब ये है कि जो लार्जर साइज़ की जो चीज़ें होती है उनको ये कन्वर्ट करते हैं, इसकी ब्रेक डाउन करके स्मॉलर पीसेज में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन। दे ब्रेक डाउन द केमिकल एलिमेंट इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो हम ऐसे ही उसको फेंक देते हैं। तो फेंकने के बाद अगर आप 1-2 हफ्ते के बाद देख लें तो वहाँ पर आपको सिर्फ जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या जितनी भी बाकी एलिमेंट्स है वो आपको तो मिल सकते हैं, लेकिन जैसे आपने रखा था उस फॉर्म में आपको ये नहीं मिल सकता। तो ये जो सिंपल एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्जन है या जो डिकम्पोजिशन है दैट इज़ बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। तो ये इसका यूज़फुल एक एनवायरनमेंट है इन द एनवायरनमेंट। सम जर्म्स और बैक्टीरिया, लेकिन सारे बैक्टीरिया मुफीद नहीं होते, बाज़ जो है जर्म्स कहलाते हैं। जर्म्स वो होते हैं जो डिजीज़ काज करते हैं। बैक्टीरिया काज डिजीज़, कौन से डिजीज़ काज करते हैं, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, कॉलरा में आपको दस्त की बीमारी होती है, टीबी, ये सबसे पहले बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीज़ था, इलाज ना होने की वजह से इससे बहुत ज़्यादा जो है यानी जो मलेरिया और टीबी ये ऐसे डिजीज़ है कि जिससे 1000 ऑफ लोग मरे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में मरे हैं। फूड पॉइजनिंग, ठीक है, फूड पॉइजनिंग अगर आप खुराक रख लेते हैं तो कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। थ्रोट इन्फेक्शन, अगर आपके गले में कोई मसला आ रहा है तो वो भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया इन द माउथ काजेज टूथ डीके, जो दांत होते हैं ये जब पिघलते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ फंजाई। कुछ लोग इसको फंगी बोलते हैं, कुछ फंजी, कुछ फंजाई, कुछ फंगाई। तो जो हमने पढ़ा है दैट इज़ फंजाई। फॉर अ लॉन्ग टाइम साइंटिस्ट क्लासिफाइड फंजाई इज़ प्लांट्स। इसको प्लांट्स समझते थे, लेकिन बाद में इसको जो है प्लांट से अलग करके एक अलग किंगडम में रखा है जिसको हम क्या कहते हैं, किंगडम फंजाई कहते हैं। द मोर दे रियलाइज दे बिलोंग इन अ किंगडम ऑफ देयर ओन, यानी अपना एक किंगडम की वैल्यू देनी चाहिए इसको। बुनियादी वजह क्या थी, प्लांट से हमने इसको क्यों अलग करके रखा, बुनियादी वजह या जो डिफरेंसेस है, देखिए जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस हम क्लासीफाई करते हैं। अगर सिमिलरिटीज़ है तो हम उसको सेम ग्रुप में रखते हैं, अगर डिफरेंसेस है तो अलग ग्रुप में रखते हैं। तो इनमें डिफरेंसेस जो पाए जाते थे वो ये है कि प्लांट्स हैव स्टेम, लीव्स एंड रूट्स, यानी प्लांट्स में ये स्टेम, लीव, पत्ते, जड़ें वगैरह होते हैं, लेकिन जो फंजाई है उसमें स्पेसिफिक लीव्स या स्पेसिफिक स्टेम, रूट नहीं होते। इनके जैसे तो होते हैं लेकिन एग्जैक्टली आप स्टेम या लीव्स या रूट नहीं कह सकते हैं। सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स, देखिए यहाँ पर आपको दिया है सम प्लांट्स, यानी सारे प्लांट के फ्लावर नहीं होते। जिन प्लांट्स के फ्लावर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। और बास प्लांट ऐसे हैं कि उनमें फ्लावर नहीं आते,
पूरे लाइफ साइकिल में भी, तो ऐसे प्लांट को हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। और ये फ्लावर जो है ये फंजाई में नहीं होते, तो ये डिफरेंस हो गया। और प्लांट जो है आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, प्लांट चूंकि अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ। जबकि फंजाई जो है ये अपना दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ। और प्लांट जो है ऑटोट्रॉफ है। हावेवर वन थिंग दैट फंजाई हैव इन कॉमन विद सम प्लांट इज दैट दे हैव स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन। पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जिन प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं होते उनमें सीड्स नहीं बनते, तो जब सीड्स नहीं बनते तो उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, तो इंस्टेड ऑफ सीड्स उसमें जो है स्पोर्स पैदा होते हैं। तो ये स्पोर्स जिस तरह के प्लांट्स में पैदा होते हैं, कौन से प्लांट्स में, कि जिसमें सीड्स नहीं बनते। और सीड्स कौन से प्लांट में नहीं बनते, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट में नहीं बनते, ठीक है। तो जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिसमें सीड्स नहीं बनते, उनमें रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स होता है। और फंजाई में भी सेम स्पोर्स बनते हैं, इस वजह से इसको सबसे पहले प्लांट्स के साथ एक ही किंगडम या एक ही क्लास में आप कह सकते हैं कि रखा गया था, लेकिन अब इसको सेपरेट किंगडम दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अगर फंजाई अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते तो क्या करते हैं, फाइंड देयर फूड, अपना खुराक तलाश करते हैं। तो कहाँ से लेंगे, लाजमी बात है दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेंगे, बाय अटैचिंग देमसेल्व्स टू अदर लिविंग थिंग्स, ठीक है। लिविंग थिंग्स के साथ ये अटैच होकर उनसे अपना खुराक लेते हैं। सम फंजाई अटैच देमसेल्व्स टू एनिमल, जैसे ह्यूमन हो गया, ह्यूमन से अपना खुराक तैयार करते हैं। if you don't wash properly and find that your body becomes itchy, अगर आपको आप ऐसा करते हैं कि अपने हाथ वगैरह जो प्रॉपरली नहीं धोते, तो आपके जिस्म पर जो है एचिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, आपको खुजली फील होती है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फंजाई। इट मे बी बिकॉज ऑफ फंगस इज ग्रोइंग ऑन यू। सम फंजाई अटैच देमसेल्व्स टू प्लांट, बाज़ ऐसे होते हैं कि प्लांट से अपना खुराक तैयार जो है खुराक होता है वो लेते हैं। मशरूम हो गया, टोडस्टॉल हो गया, आर एग्जाम्पल ऑफ फंजाई दैट डू दिस, यानी ये प्लांट से अपना खुराक लेते हैं। इफ़ यू सी मशरूम ऑन अ ट्री आर अराउंड द बेस ऑफ अ ट्री, देखिए यहाँ पर मशरूम जो है ये ट्री के ऊपर आते हैं या बेस में आते हैं, तो यू विल नो दैट द मशरूम आर गेटिंग देयर नॉरिशमेंट फ्रॉम द सेल ऑफ दैट ट्री। तो ये अपने खुराक जो है उसी प्लांट से लेते हैं। नेक्स्ट वन इज किंगडम मोनेरा के बाद आता है किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्ट में हम टू टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट पढ़ते हैं, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। प्रोटोजोआ को हम कहते हैं कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एंड एल्गी को हम कहते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। लाइक बैक्टीरिया जैसे प्रोटोजोआ जो है ये भी माइक्रोस्कोपिक, यानी माइक्रोस्कोप की मदद से हम ही देख सकते हैं। हावेवर दे डोंट लिव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, जिस तरह बाकी जानवरों पर बैक्टीरिया अटैच होता है, ऐसे जो है ये प्रोटोजोआ अटैच नहीं होता, दे आर फ्री लिविंग। तो यही फ़र्क है। पहले भी मैंने बताया कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस होता है, तो ये डिफरेंस होने की वजह से हम किंगडम मोनेरा के बैक्टीरिया को प्रोटिस्टा के साथ नहीं रख सकते। दैट मीन्स दे कैन easily मूव फ्राम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, यानी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में आसानी के साथ ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सम प्रोटोजोआ आर ईटन बाय फिश, बाज़ प्रोटोजोआ ऐसे हैं कि जिनको फ़िश खाते हैं, ये ज़्यादातर जो है सीज़ में होते हैं, समंदर में होते हैं, और ये प्रोड्यूसर होते हैं जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट होता है। अदर काज डिजीज़ एंड एनिमल, डिजीज़ भी काज करते हैं, और क्योंकि इनका जो सेल होता है ये एनिमल लाइक होता है प्रोटोजोआ का, जिसको हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं। वन टाइप प्रोटोजोआ इज़ दी अमीबा। अमीबा जो है ये वाटर में होता है,
और ये क्या करते हैं अमंग रोटन फूड एंड इन ह्यूमन में होता है, लिव इन वाटर। ये दे आर एडवांस इनफ टू हैव आर्म लाइक स्ट्रक्चर। इनकी ये बाजू आप देख सकते हैं, ये इसकी एडवांसमेंट है जो पहले हमने पढ़ा बैक्टीरिया से, क्योंकि बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट, तो ये इसकी एडवांसमेंट है। वो कैसे? इट हेल्प देम ग्रेस्प फूड पार्टिकल। इन ही की मदद से ये खुराक को क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं और फिर इनके ज़रिए अंदर लेके जाते हैं और इनके ज़रिए ये मूवमेंट भी करते हैं। तो ये क्या है? एडवांसमेंट है, एडवांस कैरेक्टर है इसकी। अच्छा, हमने पढ़ा कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। तो प्लांट लाइक सेल होता है इसमें, इस वजह से प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं। और इसमें एलजी आता है, वन सेल होते हैं। सम हैव मल्टीपल, इसमें यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं। कहाँ पर रहते हैं? वाटर में। एंड आर एबल टू मेक देयर ओन फूड, ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। सम एलजी आर माइक्रोस्कोपिक बट सम आर मच लार्जर, यानी माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों होते हैं एलजी में। सी वीड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एलजी। सी वीड जो है दैट इज़ द लार्जेस्ट एलजी इन द सी, ये इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट वन इज राइट डाउन द 3 मेन डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड फंजाई। अभी हमने पढ़ा ये 3 जो है मेन डिफरेंसेस है। ये नंबर 1 हो गया, सॉरी 1, 2 एंड 3 मेन डिफरेंसेस आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द 2 मेन टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट, प्रोटोजोआ एंड एलजी, प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक प्रोटोजोआ एंड प्लांट लाइक इज एलजी। द नंबर ऑफ सेल दैट बैक्टीरिया है, तो वो कितने हैं? 1 है। द रोल ऑफ बैक्टीरिया, द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट इज द डिकम्पोजिशन। 2 थिंग्स दैट फंजाई अटैच देमसेल्व्स टू, प्लांट एंड एनिमल ऐसे हैं कि जिसके साथ फंजाई अटैच होकर अपना खुराक लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन ब्रॉट बैक टू लाइफ आफ्टर बीइंग फ्रोजन फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, यानी कि मिलियन ऑफ ईयर्स जब आइस यानी दुनिया का जो टेम्परेचर जो है ये बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था, मिलियन ऑफ ईयर्स, उसके बावजूद ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा एग्जिस्ट कर रही हैं। दैट इज़ द साइंटिफिक फैक्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल गुड और ऑल बैड, सारे अच्छे हैं या सारे बुरे हैं? तो हमने पहले भी पढ़ा कि बाज़ यूज़फुल है और बाज़ जो है हार्मफुल है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प ह्यूमन इन फूड प्रिपरेशन एंड प्रिवेंटिंग डिजीज़। देखिए, अगर डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से फैल रही हैं तो जो हम वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो मुकाबला कर रहे हैं वो भी तो यही वैक्सीन वगैरह जो है ये भी तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हासिल करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ऑल गुड है या ऑल बैड है, दोनों जो है इसमें पाए जाते हैं। द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन नेचर, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फंजाई का, दैट इज़ डीकम्पोजिशन। यानी दे क्या करते हैं कि अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, यानी हेट्रोट्रॉफ है तो वो डेड प्लांट्स या डेड जो एनिमल्स होते हैं उनसे अपना फूड तैयार करते हैं। कैसे? ये उनके ऊपर चूँकि होते हैं ऑन द सरफेस होते हैं, तो ये अब एक लिक्विड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिक्विड होता है। वो जो प्लांट्स या जो एनिमल बॉडी होता है उसमें जो हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं उसको क्या करते हैं? डिज़ॉल्व करते हैं। दे आर फीडिंग ऑन, जिसके ऊपर ये अपना खुराक तैयार कर रही हैं, जो ले रही हैं। देन दे एब्जॉर्ब द लिक्विड बैक इनटू देमसेल्व्स, जो लिक्विड होते हैं वो वापस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ब्रेकिंग डाउन लार्ज कम्प्लेक्स जो केमिकल होते हैं उनकी ब्रेक डाउन करते हैं। कहाँ पर? एंड डेड ऑर्गेनिज्म इनटू स्मॉल सिंपल केमिकल। कैसे? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि प्लांट लेते हैं, तो प्लांट जो अपना फूड तैयार करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च वगैरह, या जो इनका बॉडी होती है उसमें ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि C6H12O6 होता है। अब जो बैक्टीरिया या जो फंजाई है, अब इनको कार्बन की ज़रूरत है, लेकिन ये इन द फॉर्म ऑफ, जब तक ये इस फॉर्म में है इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है,
तो इसको इस्तेमाल करने के लिए सिंपलर फॉर्म यानी जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में लेके आएंगे कार्बन को, हाइड्रोजन को, तब जाके ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या इस तरह अगर आप प्रोटीन लेते हैं उसमें जो नाइट्रोजन होते हैं, ये प्रोटीन में मौजूद नाइट्रोजन तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उनको क्या करते हैं ब्रेक डाउन करके सिंपल स्मॉल जो होते हैं केमिकल्स में ले आते हैं, फिर ये अपना खुराक इससे तैयार करते हैं। डिकम्पोजर आर नेचुरल रिसाइकलर्स। नेचुरल रिसाइकलर्स का मतलब ये है कि अगर कोई भी एनिमल या प्लांट लेते हैं वो जब तक ज़िंदा है तो इन ही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके अपने जिस्म में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टोर करने के बाद जब ये डेड हो जाते हैं तो रिसाइकलिंग का फ़ायदा ये होता है कि यही कार्बन, ये ऑक्सीजन या प्रोटीन में मौजूद नाइट्रोजन दोबारा एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो दोबारा एटमॉस्फेयर में आने के बाद इसको हम क्या कहते हैं कि रिसाइकल हो गया। जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसको एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं, यानी रिसाइकल का प्रोसेस होता है। देखिए यहाँ पर सारी स्टोरी दी गई है कि अगर जो फंजाई है जो प्लांट के ऊपर होता है रॉट एंड डीके काज करता है, उसमें नॉरिशमेंट जो है वो फिर सॉइल में आ जाता है और सॉइल जो है न्यू जो लाइफ है यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या प्लांट है, एनिमल है, वो इन ही एलिमेंट्स को फिर इस्तेमाल कर लेते हैं। कुकिंग एंड फूड प्रिपरेशन। कुकिंग और फूड प्रिपरेशन में जो यूज़फुल प्रोसेस है वो बैक्टीरिया फंजाई के वो दिए गए हैं कि मिल्क यानी दूध को हम कैसे योगर्ट, चीज़, सॉर क्रीम वगैरह बटर मिल्क में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। इसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। बैक्टीरिया आर आल्सो यूज टू मेक वाइनगार। जो सिरका होता है उसके तैयार करने में बैक्टीरिया हेल्प करता है। यीस्ट जो कि एक फंजाई है, ये ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो बाकी सलामी या ब्लैक टी वगैरह हो गया उसमें भी ये इस्तेमाल होता है। यानी कुकिंग एंड फूड प्रिपरेशन में ये सारे यानी बैक्टीरिया और फंजाई को हम यूज़फुली इस्तेमाल करते हैं, वो एस्पेक्ट दिए हैं। नेक्स्ट इज़ बैक्टीरिया इन डाइजेशन। जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, हम खुराक खाते हैं फिर उसके बाद जो हमें एनर्जी मिलती है, उसमें बैक्टीरिया का क्या रोल है वो दिया गया है। तो ह्यूमन बॉडी में मिलियन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो बाज़ जो है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, बाज़ जो है ब्रेक डाउन में हेल्प देते हैं ताकि हम ईजीली उसको डाइजेस्ट कर सकें बाय ब्रेकिंग डाउन अ बिग फूड पार्टिकल एंड टू टेनी यूजेबल वन। यानी हम डायरेक्टली इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, तो यूजेबल उसको एलिमेंटल फॉर्म में ले आते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ले आते हैं, फिर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। हाउ यानी कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम नुकसान पहुंचाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि जितना किसी भी वार में यानी जो लड़ाइयाँ हो रही है उससे ज़्यादा नुकसान जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंचाते हैं। जैसे अगर हम सिर्फ मलेरिया की बात कर लें तो ये वो डिज़ीज़ है कि जिससे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं। इसके अलावा अगर हम टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस या डिप्थीरिया, टाइफाइड, यानी ये वो सारी डिज़ीज़ हैं कि जिससे बहुत ज़्यादा तादाद में इंसान की डेथ हुई है। रिसेंटली आप देख लें कोविड जो 19 है, पेंडेमिक डिजीज़ है यानी वबाई मरज़ है, इससे बहुत ज़्यादा तादाद में किसी भी वार में अगर जो इंसान मरता है उससे ज़्यादा तादाद में इससे यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको अगर आप लेते हैं ये सारी बीमारियां, तो ज़्यादातर डेथ जो है इसी की वजह से होती है। और बाज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि लोअर लेवल ऑफ हार्म। लोअर लेवल का मतलब ये है कि ऊपर जो हमने पढ़ा ये जो डिज़ीज़ है इससे इंसान की डेथ होती है, लेकिन इंसान की डेथ के अलावा जो डैमेज देते हैं जो कपड़ों को, शूज़ को, कारपेट्स वगैरह को, ये भी तो एक नुकसान है, लेकिन हम इसको लोअर लेवल इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें कम से कम इंसान की डेथ नहीं होती। अच्छा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप सफाई पे जो है ज़्यादा तवज्जो दें और बच्चों को जो वैक्सीन लगाते हैं इब्तिदाई के उस पर फर्स्ट सेकंड वीक में या जो भी लगाते हैं वो लगवाएं। और इसके अलावा जो फूड आप खाते हैं, ज़्यादा ज़रूरी बात है कि हाई टेम्परेचर पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल होते हैं, तो इस्तेमाल करने से पहले जितने भी आप फूड खाते हैं उसको वेल कुक्ड यानी पूरी तरह पका के खाया करें। तो इस तरह से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच सकते हैं।
फूड एंड डिके यानी जो आपके पास लेफ़्ट ओवर जो फूड आपका रह जाता है उसको फ्रिज में रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर लो होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म की जो ग्रोथ रेट होती है वो बाहर रूम टेम्परेचर की निस्बत से कम होती है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो वहाँ पर बैक्टीरिया और फंजाई आ जाते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल ऐड कर लेते हैं, और फिर अगर यही फूड आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे फूड पॉइजनिंग हो सकता है। फूड पॉइजनिंग से हम कैसे बचा जा सकता है? टिप्स टू हेल्प प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग से हम कैसे बच सकते हैं? जो फूड हम इस्तेमाल करते हैं अच्छी तरह कुक कर लेना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, और ऐसी जगह पर ख़ुराक तैयार नहीं करना चाहिए जो पहले से धोया हुआ ना हो, और टू लॉन्गर बिफोर बीइंग ईटन, ऐसा ना हो कि आप बहुत पहले से गर्म कर लें और फिर छोड़ दें कि जब तक आपके खाने का टाइम होता है उसमें बैक्टीरिया आ जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो फूड फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मीट जो है उसको पका रही हैं, गोश्त पका रही हैं, तो उसके स्मॉलर पीसेस बनाने चाहिए। अगर आप बड़ा सा एक टुकड़ा लेते हैं तो उसका जो मिडल हिस्सा होता है वहाँ पर हीट सही नहीं पहुँचता। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो फूड पॉइजनिंग की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इन्फेक्शन, हम कैसे बीमार होते हैं? तो इन्फेक्शन जो है ये ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से होता है जो हमारे जिस्म में एंटर होते हैं। जब ये हार्मफुल नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे जिस्म में एंटर होते हैं तो ये रिप्रोड्यूस यानी अपने नंबर को इंक्रीज़ करते हैं और भी बच्चे देते हैं, तो हमारे जिस्म में मौजूद सेल से अपना खुराक लेते हैं और वहाँ पर ये जहर पैदा करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, टॉक्सिन कहते हैं। जैसे जैसे इनकी तादाद ज़्यादा होती है मज़ीद सेल जो है इससे ख़राब होते हैं, डैमेज होते हैं, टॉक्सिन जो है ज़रूरी बात है मज़ीद पैदा होते हैं और हम जो है बीमार फील करते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। और कभी कभार ये होता है कि ये एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में होता है, यानी आंखों का, लंग्स का जो पीपड़े होते हैं, या कभी कभार ऐसे होते हैं कि पूरे जिस्म आपको जो है ये इन्फेक्शन फैल जाता है। वो ऐसे कि हमारे जिस्म में जो सिस्टम है वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर आपका स्टमक प्रॉब्लम है या डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो उससे आपके बाकी जो सिस्टम है वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इस तरह से पूरे जिस्म में ये बीमारी फैल जाती है। और हमारे जिस्म में इसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अल्लाह ताला ने जो है जरासीम पैदा की, जरासीम को किल करने के लिए हमें सेल दिए हैं जिसको हम क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल। ब्लड जो है इसकी 3 किस्म के सेल होते हैं ब्लड में, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो जो वाइट ब्लड सेल है ये क्या करते हैं, जरासीम का मुकाबला करते हैं, लेकिन जब ये फेल हो जाते हैं, मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर जर्म्स को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन वगैरह जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रिवेंटिंग डिजीज़ यानी हम बीमारियों से कैसे बचा जा सकते हैं। बीमारियां जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से होते हैं और इन ही माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल करने के लिए हम दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म को इस्तेमाल करके उसे हम एंटीबायोटिक्स बना लेते हैं। एंटीबायोटिक्स वो मेडिसन या दवाइयाँ होती है जो बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। ये कैसे लड़ते हैं, बाय डिस्ट्रॉइंग, स्लोइंग डाउन, प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उनको डिस्ट्रॉय करते हैं जो बैक्टीरिया डिजीज़ काज करते हैं, या उनकी ग्रोथ रेट के जो जिस मिकदार से वो बढ़ रही हैं वो कम कर लेते हैं। तो इस तरह से हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है वो अलेक्जेंडर ने तैयार किया था। फंजाई से पेनिसिलिन इसको नाम दिया था और ये इस फंजाई से जो है पेनिसिलिन मोल्ड से तैयार किया गया था और इससे हज़ारों की तादाद में लोगों को बचाया गया है। लेकिन एंटीबायोटिक जो है ये काम नहीं करते, यूज़लेस होते हैं ऐसे इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ जो वायरस से पहले हुए होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हम वैक्सीन लगाते हैं जो वायरल डिजीज़ होते हैं। वैक्सीन जो है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म से ही तैयार करते हैं। तो ये वैक्सीन क्या काम करते हैं, वैक्सीन हमारे जिस्म में मौजूद जो कैपेबिलिटी होती है या जो एंटीबायोटिक यानी जर्म्स को किल करने के लिए होती है, ये उनको क्या करते हैं, थोड़ा पावर देते हैं ताकि वो वायरस के ख़िलाफ़ लड़ सकें।